ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खाना नहीं खा सकते। कल मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा खतरा है, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा वापस ले जाइएगा। अगर मैं पिंड दादन खान का एमएनए गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जेलम का एमएनए गद्दार है तो जेलम के एमएनए लोग तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद गद्दार है तो पिंडी के लोग जो हैं वो फिर गद्दार हुए। मियाँ वाली का इमरान खान गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तानी गद्दार है। इतनी एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों इनसे नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ रही है लोग। ये जो मस्खरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, एक पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया है और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत है। आज अदालत में पेशी थी गद्दारी के केस में, तो मैं आज यहाँ पे राजा वकास साहब की अदालत में जो है वो पेश हुआ हूँ और अभी तक पुलिस जो है वो कोई चालान सबमिट नहीं कर सकी। आज तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 16 दिन हो गए हैं। कानून के मुताबिक 16 से भी बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। इन्होंने कानून के मुताबिक जो है वो 14 दिन के अंदर चालान जमा कराना होता है पुलिस ने, और अभी तक एक सफ़ा भी अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आखिर हमने गद्दारी की क्या है। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जेलम के एमएनए, पिंड दादन खान का एमएनए, आपके रावलपिंडी का एमएनए, आपका मियाँ वाली का एमएनए, ये सारे गद्दार हैं, तो आखिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान रियासत के साथ कौन है? ये कितनी अहमकाना और इतनी, मैं समझता हूँ कि इसको क्या नाम दिया जाए कि अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जिस तरह से गद्दारी के पर्चे पाकिस्तान में इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया गया। एक तरफ तो पाकिस्तान में ये तमाम गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है, अगर देखिए ना, अगर मैं पिंड दादन खान का एमएनए गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जेलम का एमएनए गद्दार है तो जेलम के एमएनए लोग तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद गद्दार है तो पिंडी के लोग जो हैं वो फिर गद्दार हुए। मियाँ वाली का इमरान खान गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तानी गद्दार है। ये इस तरह की बच्चगाना अहमकाना पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान को 1970 में बहुत बड़ा लॉस का हुआ कतर में। और अगर आप ये इस तरह की बचगाना अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बातें करेंगे, ये कॉलोनियल एरा में होता था, जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक़्त अपने सियासी मुखालिफों को इस तरह के पर्चों में डाला जाता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद 124A जो है इसको शामिल किया गया था PPC में, जो उनके नज़दीक बगावत थी। लेकिन हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, 1857 की बगावत को हम जंग आज़ादी कहते हैं, और उन जंग आज़ादी के मतवालों के ख़िलाफ़ ये कानून जो है वो बनाया गया था, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में कुछ मैं समझता हूँ नासमझ लोग और मुझे जो हुकूमत में बैठे हुए राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, जिनको ना तारीख़ का पता है। आप देखिए शहबाज शरीफ जो मस्खरों वाली हरकतें कर रहे हैं। तुर्की में पहले ज़लज़ला आया, वहाँ 35,000 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, सीरिया में और शाम में और तुर्की में। जब वो वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट चल रही है, ये अपना जहाज़ बुक करा के कि जी मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा भाईजान आप पाकिस्तान में ही रहें, वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप स्नब हुए।
अब आप कल देखिए कि कभी कभी वजीर आजम भी कभी गया है कि वो वहाँ पे जो सामान भेजा जा रहा है टेंट और उसके साथ तस्वीरें बनवा रहा है, ये वहाँ पे चले। इतनी एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों इनसे नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ रही है लोग। इस वक्त पाकिस्तान का जो बहरान है, एक तरफ तो वो मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ हमारा एक इस वक्त मार्केटिंग का बहरान है। ये जो मस्खरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो अमेरिका जो दुनिया में सुपर पावर है, वहाँ पे इस वक्त जो है वो 17 मिनिस्टर्स हैं, हमारे 85 वजीर फिर रहे हैं। कभी एक दिन पता करें जनाब वो फलाना, और 85 के 85 आप देखेंगे हर वक्त वर्ल्ड टूर पे होंगे, किसी वक्त आपको ये पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। एक पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया है और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत है। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। अब मैं आपसे स्पीकर से पूछता हूँ कि तुम उस वक्त भाग भाग के आपने इस्तीफे कबूल किए हैं, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले अभी तक इलेक्शन में कागज जमा करवा पा रहे हैं, ना नून वाले करवा पा रहे हैं। तो अगर आपने पीटीआई के इस तरह ही पीटीआई नहीं जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ना था, तो फिर हम तो कह रहे थे हमें आप आने दें वहाँ पे और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा दें। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए हैं, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। आप इलेक्शन ये जो पीडीएम है, ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में क्या, ये तो बाहर किस वक्त जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इधर मार्केट में, फीड मार्केट में इस्लामाबाद, ये किसी मार्केट में खड़ा होके खाना नहीं खा सकते। कल मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा खतरा है, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा वापस ले जाइएगा, और आटा भी शायद आपको गाड़ी के ऊपर मिल ही जाए। इन लोगों की इस वक्त ये हैसियत नहीं रह गई कि ये बाहर सिक्योरिटी के बगैर खड़े हो सकें, और इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। अब हमारे यहाँ जो इदारों का जवाल है वो देखें किस तरह से हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि पीडीएम जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स पेयर अरबों रुपया इलेक्शन कमीशन के ऊपर खर्च कर रहा है, जिसका सिर्फ एक काम है आपने इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। आपसे कुछ देर के बाद इंशाल्लाह तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान के ख़िलाफ़ फाइल हो जाएगी। इन्होंने 2 दिन हो गए हैं हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अभी तक उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया। और हाई कोर्ट के फैसले में यह था कि इमीडिएटली करें। आज रात तक अगर शेड्यूल अनाउंस नहीं होता तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की वायलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि 54 दिन आपको चाहिए मिनिमम इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस करने के लिए, और 7 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए उससे पहले एक जारी करने में अपना नोटिफिकेशन इलेक्शंस का डेट का। और अगर हम ये 61 दिन जो हैं ये पूरे नहीं होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप आइन की वायलेशन में हैं, आइन की खिलाफ वर्जी में हैं। अब आइन की इस वक्त जो पाकिस्तान में एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही दस्तावेज है जिसके ऊपर पाकिस्तान में कंसेंसस है, और वो पाकिस्तान का आइन है। इसके ऊपर शाह अहमद नूरानी साहब के भी दस्तखत हैं, इस पे फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब के भी दस्तखत हैं। मैं सियासतदानों से कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब तो खैर पैदे ही जनरल ज़ियाउल हक ने के दौर में हुए थे, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी हैं। तो मैं पीडीएम में भी शामिल जो जमातें हैं उनको कहता हूँ कि आप खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान में एक ही मुतफ़िका दस्तावेज है जो पाकिस्तान का आइन है, आप इसको जो है वो बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा ना बना दें। आपने ना अदालत में, इस्लामाबाद में अदालत ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएं, आज आप देख ले महीना हो गया हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर ने मुझे तलब किया 4 बार, मुझे वहाँ पे पेश ही नहीं किया गया। शेख रशीद साहब की जमानत ली अदालत ने, इन्होंने दूसरे केस में उसको बुक कर लिया। और कल मरियम नवाज ने बहुत ही खतरनाक तनकीद की है अदलिया के ऊपर, और उन्होंने
पाकिस्तान की अदलिया को डिफेंसिव करने की कोशिश की है। और क्यों की है? क्योंकि वो ये कह रही हैं कि उनका जो मुकदमा है, जो नैब केस की तरमीम का केस, वो बहुत अहम है इनके लिए। ये सारी रजीम चेंज हुई नैब के केसेस में तरमीम के लिए थी, जहां 1100 अरब रुपया ये सारा जो PDM है ये ले चुका है। और उस पैसे को हजम करने के लिए ज़रूरी है कि अदालत जो इमरान खान का केस है उसको मुस्तरद करे। इमरान खान के केस के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, जिसमें हमारा मुतालबा ये है कि नैब में तरामीम जो हैं वो नहीं हो सकती थी, गैर आइनी है, उसके ऊपर अदालत फैसला दे। उसको गैर मौसर करने के लिए ये अब सारा मामला जो है वो किया जा रहा है। अदलिया को तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, आपने बात की है काफी बात की है कि बाजवा सारी हुकूमत के फैसले करते थे। एक तो ये बता दें और दूसरा ये बता दें कि आपकी काबीना के मुशीरान और वज़रा कितने थे? हमारे 42 थे और उसमें जो वजीर थे 22 थे। फेडरल मिनिस्टर जो थे वो सिर्फ 22 थे हमारे, और जो मुशीर और सारे मिला के 42 थे, जो पाकिस्तान की तारीख की कम कैबिनेट्स में जो है वो शामिल होता है। लेकिन इस कैबिनेट में तो आप देख लिए कि वो लोग सारे शामिल हैं जिनको कोई जानता ही नहीं कौन है, 85। और उसके बाद जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है KP में और पंजाब में, और पंजाब में जो बंदर बने हुए हैं उनको घर वाले भी नहीं जानते कौन है, वो कहते हैं नहीं हम ही हुकूमत करेंगे। इस तरह तो नहीं होता। थैंक यू।